गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवद गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आनंद मनुष्य के भीतर रहता है, लेकिन पुरुष इसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की पूजा तन से नहीं मन से भी करनी चाहिए। ईश्वर की आराधना उन्हें प्रेम के बंधन में बांधती है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण है। इंद्रियों के वश में रहने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। संयम, धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण बिना सत्संग के नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है। जिसने युवावस्था में अनेक पाप किए हो उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। जिसे ईश्वर ने धन दिया है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मद्यपान, व्यभिचार, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद्यपान, व्यसन और क्रूरता कलयुग के धाम है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को बार बार अपने मन को समझाना चाहिए कि ईश्वर के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। उसी समय यह माना जाना चाहिए कि उसके पास कोई नहीं है, साथ ही वो किसी का नहीं है। भोग में क्षणिक सुख है, त्याग में भी चिरस्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से होती है, लेकिन कुसंग में पड़ना तो अपने ही हाथ में है। लोभ और मोह, दूसरों के प्रति आसक्ति, पाप के माता पिता है। लोभ भी पाप का जनक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रतिदिन तुलसी और पार्वती की पूजा करना स्त्री का धर्म है। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे मनुष्य को बार बार धोखा देते हैं। अपने को निर्दोष समझना बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं तो प्रभु पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। इन सभी कसौटियों को परखने के बाद ही ईश्वर मनुष्य को अपनाते हैं।